Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the cytoplasm. इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पढ़ चुके हैं. हमने देखा था कि the cell is made up of mainly three components. The first one is cell membrane. The another one is nucleus. And the third one is cytoplasm. इसमें से हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पहले ही पढ़ लिया है. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्म. लेट्स स्टार्ट. द साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. द वन वर्ड इज साइटो एंड द अनदर वन इज प्लाज्म. साइटो का मतलब होता है सेल एंड प्लाज्म या फिर आपको अगर कहीं पे मिल जाए प्लाज्मा तो इसका मतलब होता है फ्लूइड. तो ऐसा फ्लूइड जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा हमारी सेल में उसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म. इसका एक और नाम जिसे आप बोल सकते हो दैट इज इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड. यानी कि द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज इंटरसेल्यूलर फ्लूइड और साइटोप्लाज्म. आफ्टर दैट नाउ it is a jelly-like material made up of 80% of water. इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो साइटोप्लाज्म है इसकी जो अपीयरेंस होती है इट इज जेली लाइक यानी कि चिपचिपा एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 80% ऑफ वाटर. अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर एक तो आप बोल रहे हो कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है इट इज जेली लाइक चिपचिपा एंड ऑन द अदर हैंड यू आर सेइंग दैट इट इज मेड अप ऑफ 80% ऑफ वाटर. अब अगर 80% पानी का बना हुआ है सर तो पानी तो हम डेली पीते हैं, पानी तो हमें कभी चिपचिपा नहीं लगा, तो फिर साइटोप्लाज्म जेली लाइक क्यों है? द रीजन इज दैट कि 80% तो वाटर का बना हुआ है बट इसके अलावा जो 20% है इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इसे जेली लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं. सो इट कंटेन क्लियर लिक्विड पोर्शन. अब एक्चुअली में इसका जो वाटर पोर्शन रहेगा क्योंकि वाटर क्लियर रहेगा लिक्विड उसे हम बोलते हैं साइटोसॉल. एंड इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन वेरियस पार्टिकल्स. अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट. इसमें से लिपिड हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है, ऑयली लाइक सब्सटेंस. अपार्ट फ्रॉम दिस कार्बोहाइड्रेट भी हम पढ़ चुके हैं. ऐसे कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स जो कि लिपिड से अटैच्ड होते हैं उन्हें हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं. एंड ऐसे कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं उन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं. द थर्ड वन इज प्रोटीन. अब एक्चुअली में जो हमारा एक प्रोटीन मोलिक्यूल्स होता है इट 20 अलग अलग अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है. इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस द इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स का मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल सोडियम, क्लोराइड, ये जो आयंस होते हैं ना इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एटसेट्रा. ओके, नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज ये है कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है इसमें वाटर और ये कुछ प्रोडक्ट या मटेरियल तो कंटेन किए ही हैं बट अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो कंटेन मैनी cellular organelles. What is the meaning of organelles? Actually में जो हमारा organelles है it is a Latin word और इसका मीनिंग होता है small organ. अब जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारी जो सेल बॉडी की यूनिट है वो है सेल. हमारी सेल खुद इतनी छोटी है कि जो हमारी बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. लेकिन जो हमारी सेल है इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनील्स. अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पर एक जो लाइन लिखी है विथ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है अलग, डिफरेंट. यानी कि हमारी जो सेल है इसके अंदर जितने भी ऑर्गन होंगे इन सभी स्मॉल ऑर्गन के फंक्शन भी अलग अलग होंगे एंड देयर स्ट्रक्चर ऑल्सो डिफरेंट. इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. देयर आर टू टर्म्स. वन इज एक्टोप्लाज्म, अनदर वन इज एंडोप्लाज्म.
अब एक्चुअली में क्या होता है, अगर हम इस डायग्राम को आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारी सेल का न्यूक्लियस है, उसके अलावा इसके अंदर जो प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में भी आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने रेड कलर में बनाया है, न्यूक्लियस से दूर और सेल मेम्ब्रेन के पास, इसे हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। और इसके अलावा ये ब्लू कलर में आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि न्यूक्लियस के पास है, इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। यानी है तो दोनों ही साइटोप्लाज्म, बट द साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट नियर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इट इज एक्टोप्लाज्म, एंड द साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस और अवे किस किस के बीच में आ रहा होगा, पर देख पा रहे होंगे आप लोग, न्यूक्लियस एज वेल एज एक्टोप्लाज्म, इन दोनों के बीच में हमारा आता है एंडोप्लाज्म। तो हम साइटोप्लाज्म को दो जोन में क्लासिफाइड करते हैं। वन इज एक्टोप्लाज्म, जो कि पार्ट हमारा आउटर साइड प्रेजेंट है, इट इज द पेरिफेरल आउटर पार्ट, जो कि बीनेथ द सेल मेम्ब्रेन है। अनदर वन इज एंडोप्लाज्म, जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि सेंट्रल पार्ट है, इट इज प्रेजेंट सेंट्रल और इनर पार्ट, और किस किस के बीच में, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एक्टोप्लाज्म। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं व्हाट आर दी सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। तो इतना तो मैंने बता ही दिया कि सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स मीन्स स्मॉल ऑर्गन, तो दीज आर दी स्मॉल ऑर्गन, और ये कहां पर प्रेजेंट रहते हैं, इनसाइड द सेल। अब इस डायग्राम में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये हमारे पास एक सेल है, ये उसके अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये भरा हुआ हमारा साइटोप्लाज्म, और उसके अलावा ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सीक्रेटरी वेसिकल्स, गोल्गी बॉडी, ये जो सभी हैं ये है हमारे सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। अब इसमें से भी अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, मैंने इनके बाहर एक कवरिंग की हुई है, बट जो राइबोसोम है इसके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं की है। अब ये क्यों किया मैंने? अब आधे से ज्यादा गर्ल्स एग्री कर रही होंगी कि डिजाइन के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में जिन भी ऑर्गेनेल्स के बाहर मैंने कवरिंग की है, इन ऑर्गेनेल्स के बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारी बॉडी में स्किन, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, हमारी सेल में होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, सेम एज इन ऑर्गन के बाहर भी एक कवरिंग होती है जो कि इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इन ऑर्गेनेल्स को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड, बाउंड मतलब बंधा होना, ऐसे ऑर्गेनेल्स जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड है उन्हें हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी कि दे हैव अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब इसमें से क्या होगा, एग्जांपल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेक्रेटरी वेसिकल्स। अब इसके अलावा भी हमारी सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, बट पीपल डिस्कस अबाउट ओनली फ्यू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया, दैट इज लिमिटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग? यानी कि हम इस मेम्ब्रेन को लिमिटिंग क्यों बोल रहे हैं? द रीजन इज दैट कि ये जो मेम्ब्रेन रहती है हमारे इन ऑर्गेनेल्स को बांध के रखती है। अब आप लोग बोलोगे ठीक है, हमें समझ में आ गया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, मेम्ब्रेन ने लिमिटेड करके रखा, बट क्यों? उसको समझने के लिए हम देखते हैं अपने लाइसोसोम को। अब ये जो लाइसोसोम रहता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, लाइटिक मतलब ब्रेक करने वाला, और एंजाइम यानी कि ये एंजाइम पर्टिकुलरली क्या करते हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया और वायरसेस आते हैं, तो ये उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं थ्रू दीज एंजाइम। अब सपोज कीजिए कि अगर इस लाइसोसोम के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो जो इसके अंदर के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो हमारी सेल में रिलीज हो जाएंगे और हमारी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। So this is the importance of this membrane. Okay, now let's move forward. The another one is non-membrane bound organelles. यानी कि ऐसे ऑर्गेनेल्स
जो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है। इसके एग्जाम्पल में आता है राइबोसोम। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, बट वी विल डिस्कस अबाउट ओनली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स। आई होप आप लोगों की वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।